देखिए, हमारी तरफ से कैंपेन ऑन है और हम लगातार कैंपेन में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी पार्टी के एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते से कैंपेन में जुटे हुए हैं और वह देश भर में जाकर रैलीज कर रहे हैं और हर राज्य में जाकर रैली कर रहे हैं। वो तमिलनाडु हो, वो आंध्रा हो, वो बिहार हो, वो यूपी हो, हर जगह जाकर प्रधानमंत्री जी रैली करेंगे। और हमारे सबसे बड़े नेता हैं, दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं और देश की जनता उनको सुनने के लिए आतुर रहती है। वे शायद पश्चाताप कर रहे हैं, जो उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया उसका पश्चाताप करने के लिए अनशन में बैठना कोई बुरी बात नहीं। जो उन्होंने एक के साथ एक बोतल फ्री देने का सिलसिला शुरू किया है दिल्ली के अंदर, एक शराब की बोतल, एक शराब की बोतल फ्री, और हर गुरुद्वारे, मंदिर, स्कूल के बाहर शराब के ठेके खुलवा दिए थे, उसके लिए पश्चाताप करना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर ये आज़ादी के समय जो मुस्लिम लीग की सोच थी उससे मेल खाता? इसमें कोई शक नहीं कि उनका जो मैनिफेस्टो है वह मुस्लिम लीग के साथ मेल खाता है, मुस्लिम लीग की जो सोच है उसके साथ मेल खाता है। क्योंकि पहली बार हुआ कि देश के अंदर किसी मैनिफेस्टो पर एक पूरा चैप्टर माइनॉरिटीज़ पर है, वो पूरा टारगेट करके उस ढंग से है कि हम किस प्रकार से हम मुसलमानों की चिंता करेंगे। वह लगातार जब भी सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, वह एक पक्ष की, एक धर्म की बात करते हैं और देश में विभाजन की बात करते हैं। शायद उनको 1975 याद नहीं, जब पूरे के पूरे देश के अंदर विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और जो भी आवाज़ उठा था उसको जेल में डाल दिया गया था। लाखों राजनीतिक कार्यकर्ता जेल में थे और प्रेस की स्वतंत्रता को ख़त्म कर दिया गया था। तो वह असल में क्या कि इमरजेंसी की याद करती हैं, लगता है मुझे उनको इमरजेंसी की याद आती है, शायद इसलिए वह इस प्रकार की भाषा बोलती हैं। आज देश में सोनिया गांधी हो जाए और विपक्ष का नेता हो, उनको पूरी बोलने की छूट है और हर पत्रकार को, हर अखबार को, हर टीवी चैनल को अपनी बात कहने का अधिकार है। चीरहरण करने जैसी बात की प्रधानमंत्री ने। देखिए, उनकी भाषा हमेशा ऐसी अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करती हैं और कांग्रेस के नेता लगातार इस प्रकार की अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करते हैं। परंतु सच ये है कि क्योंकि वे एक डायनेस्टी को बिलोंग करती हैं, उनको लगता है कि वह एक डायनेस्ट हैं और जो उनके हिसाब से हो तो ठीक है, अगर अन्यथा ना हो तो इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर कर दूसरे व्यक्ति को नीचे दहाने की कोशिश करती हैं। प्रियंका गांधी, लोगों को तो ईवीएम पे भरोसा है, कांग्रेस के नेताओं को भी ईवीएम पे भरोसा है। अभी उसी ईवीएम के माध्यम से कर्नाटका और तेलंगाना में इलेक्शन, हिमाचल में इलेक्शन जीते थे, परंतु क्योंकि आज उनको हार दिख रही है, हिंदी में कहावत है खिसानी बिल्ली खम्बा नोचे, इसलिए वे ईवीएम पर दोष मढ़ रहे हैं। रेवंथा रेड्डी एक परिवार है जो कि राजशाही परिवार है और एक लोकतंत्र में 140 करोड़ लोगों का परिवार है। जनता देश की तय करेगी कि 140 करोड़ का जो परिवार है, जो मोदी जी का परिवार है, वह उनके साथ जाएगी या एक राजशाही परिवार के साथ जाएगी। तरन तारण वाली जो घटना है, वल्टोआ गांव में जो घटना हुई, वह शर्मनाक है और उस पर तुरंत के तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार एक बहन को निवस्त्र कर कर वहाँ पर सड़कों पर घुमाया गया, जब उसने शिकायत दर्ज करी पुलिस में तो उस पर मुकदमा नहीं दर्ज, उन पर मुकदमा नहीं दर्ज किया गया और जब उनका वीडियो वायरल हुआ तब जाकर वहाँ की पुलिस जागी। और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी पिछले साल भर में कई ऐसी घटना हुई जहाँ पर एक 18 साल की बास्केटबॉल की प्लेयर के साथ दुष्कर्म किया गया, बाद में उसको तीसरी मंजिल से स्टेडियम से फेंक दिया गया। एक छोटी बच्ची, 12 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया। एक दंपत्ति जा रहे थे, उनको गन पॉइंट पे उनकी पत्नी के साथ रेप किया। तो ये लगातार वहाँ पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म और अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया। वहाँ पर होम मिनिस्टर भगवंत सिंह मान है, उनको तुरंत के तुरंत होम मिनिस्ट्री छोड़नी चाहिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि टीएमसी अब गुंडागर्दी पर उतर आएगी और वहाँ पर गुंडा राज चल रहा है। अपेक्षा करते हैं कि चुनाव जो कमीशन, इलेक्शन कमीशन जो है, इसके तुरंत चिंता करेगा और ये इंश्योर करेगा कि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ मेंटेन रहे। कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी बात रखी है उसको देखिए, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है और टीएमसी गुंडागर्दी पर उतर आई है। वह चुनाव हार रही है, इसलिए इस प्रकार की गुंडागर्दी कर रही है। अपेक्षा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर तुरंत चिंता करेगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। आखिरी सवाल, एंड प्रेस जिन्ना, नो कांग्रेस लीडर। उनके इतिहास की जानकारी अधूरी है, शायद उनको पता नहीं। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो आज जो पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है वह भारत का हिस्सा न होकर पाकिस्तान का हिस्सा होता और हरियाणा, हिमाचल, पंजाब का जो बड़ा हिस्सा है वह भी पाकिस्तान का हिस्सा होता। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है कि ये सारे जो राज्य हैं भारत का हिस्सा बन पाए।